कि कंटेंशंस और ट्रांसफर ऑर्डर्स, रूल्स प्रिवेल्स लॉ, लॉ प्रिवेल्स रूल्स। लॉ बनने के बाद रूल्स बनता है, जैसे अभी लेबर कोड बने हैं, लेकिन लेबर कोड के रूल्स बनाना चालू है। सर्विस मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू प्रमोशंस एंड ट्रांसफर। वो सर्विस मैटर आपका बैंकिंग का हो, या आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, या पब्लिक कंपनी के एम्प्लॉय हो, या आप जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो रहती है ऐसे बड़े बड़े जायंट के एम्प्लॉयज़ हो, सबके प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे चलते हैं ये हम आपको बताएंगे। पहले है कि कॉमन कौन से इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट आर गिविंग solution to that particular issues. So first issue is promotion disputes. So allegation of unfair arbitrary promotions, unfair promotion हो गया है ऐसा allegation है, या arbitrary promotions है, और denial of promotion है, किसी को promotion deny किया गया है। ट्रांसफर डिस्प्यूट भी होता है कि कंटेंशंस और ट्रांसफर ऑर्डर्स, प्लेसमेंट्स, आर्बिट्ररी ट्रांसफ़र, आपको पनिशमेंट देने के एंगल से ट्रांसफ़र किया गया है, आपको खुन्नस पकड़ के ट्रांसफ़र किया गया है, ये सब इशू सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है। अरे वाया पर्टिकुलर चैनल, ऐसा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता। पहले आपके कैट में जाओ, स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट के कैट है, हाँ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, इनके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। डिसिप्लिनरी एक्शन है, सस्पेंशन है, डिसमिसल है, डिमोशन है। प्रमोशन का विरुद्धार्थी शब्द डिमोशन है, डिमोशन किया गया है गलत तरीके से सस्पेंशन हुआ है, गलत तरीके से डिसमिसल हुआ है, ये सब इशू रेज होता है। प्रिवेंशन एंड सीनियरिटी, सॉरी रिजर्वेशन एंड सीनियरिटी, रिजर्वेशन सीनियरिटी से रिलेटेड है, जैसा इश्यूज रिलेटेड टू रिजर्वेशन पॉलिसी, एलिजिबिलिटी एंड सीनियरिटी लिस्ट्स, रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट, एलिगेशन ऑफ बायस और वायलेशन ऑफ रूल्स। रूल जो रहते हैं ना, आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो डिपार्टमेंट के रूल्स जो हैं वो एक दो बार पढ़ के रखिए, बीच में देखते रखिए, तो फिर उसका बहुत फायदा होता है आपको। काफी लोग हैं जो रूल कभी देखते ही नहीं है। वी शुड फॉलो दैट रूल्स। डिपार्टमेंट वो फॉलो करता है क्या, देखिए। अगर आप अलर्ट रहेंगे ना तो डिपार्टमेंट भी अलर्ट रहेगा आपके साथ। लीगल प्रिंसिपल्स एंड अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। Employees are entitled to fair procedure, equity and non-arbitrariness. Article 14 right to equality, Article 16 equality of opportunity in public employment are often evoked. Second है principle of reasonable classification and non-arbitrariness. Promotions and transfer must be based on fair rational rules, not arbitrary or biased. आर्बिट्ररी बोले तो वादग्रस्त, या बायस बोले तो भेदभाव करने वाला, ऐसा नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट ने कभी भी रैशनल चाहिए, एक वाइज चाहिए, विद्वत्तापूर्ण, न्यायपूर्ण उनका बिहेवियर पैटर्न चाहिए। स्टैट्यूटरी रूल्स एंड एग्जीक्यूटिव सर्कुलर्स, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड एग्जीक्यूटिव सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस है, रूल्स है, रूल्स प्रिवेल्स नोटिफिकेशन, ये याद रखना। अगर कोई नोटिफिकेशन रूल्स के अगेंस्ट निकलता है तो दैट इज वाइड। रूल्स प्रिवेल्स लॉ, लॉ प्रिवेल्स रूल्स, जो रूल्स है उसको लॉ प्रिवेल करता है,
और लॉ को प्रिवेल करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स लॉ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड रूल्स? बताता हूं आपको। लॉ आप बनाते हैं और रूल्स सरकारी अधिकारी बनाते हैं। आप बोलेंगे हमने कब लॉ बनाया? आप बनाते, इसका मतलब है लोकसभा और विधानसभा। राज्य में विधानसभा विधान परिषद रहती है, ये राज्य का लिए लॉ बनाती है, तो यहां पे लोक प्रतिनिधि रहते हैं। और केंद्र में पार्लियामेंट, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, बाद में प्रेसिडेंट इसको साइन करते हैं, तो ये लॉ बनाते हैं। तो लॉ बनने के बाद रूल्स बनता है। जैसे अभी लेबर कोड बने हैं, लेकिन लेबर कोड के रूल्स बनाना चालू है। इनकम टैक्स कोड आया है, अभी इनकम टैक्स कोड के रूल्स बनेंगे, नहीं आए हैं अभी। इसके ऊपर मेरे वीडियो हैं, आप देख लीजिए। लेबर कोड के ऊपर तो मेरे विस्तार से वीडियो, एक एक कोड के ऊपर एक एक वीडियो है। क्या क्रांतिकारी निर्णय लिया है। तो ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स सरकारी अधिकारी हैं, ये लॉ कमीशंस के लोग हैं, हमारे जैसे एडवोकेट्स उसके पैनल पे रहते हैं, हम सब मिला के वो रूल्स बनाते हैं। लेकिन लॉ आप लोग बनाते हैं, जनता बनाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन, सो नोटिफिकेशन, रूल्स प्रिवेल्स नोटिफिकेशन, लॉ प्रिवेल्स रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स लॉ। कोई अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 का वायलेशन करता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन करता है जो आर्टिकल 13 में दिया है, तो वो लॉ नल एंड वाइड डिक्लेयर करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। क्या मजबूत है ना हमारा सिस्टम है, इसलिए तो लोकतंत्र जिंदा है दोस्तों। इसका पूरा श्रेय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो है, जिसके चेयरपर्सन हमारे दादा गुरु, हमारे गुरु नानी पालकीवाला, उनके गुरु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनको जाता है। नानी पालकीवाला ने उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती से खड़ा करके बहुत सारे रिपोर्टेड जजमेंट में नानी पालकीवाला ने आर्ग्यू किया है, उसमें जाता है सब चीज़ें। तो ये सब कुछ जो है लॉ रूल्स, ये वो, ये पूरा प्रोटेक्ट करने का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। जुडिशियल रिव्यू एंड इंटरवेंशन, जुडिशियल रिव्यू इंटरवेंशन भी सुप्रीम कोर्ट करता है। कुछ केसेस बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जे.एन. सिन्हा 2010 का केस है। एम्फसाइज दैट ट्रांसफर शुड बी बेस्ड ऑन जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव exigencies and not motivated by malice. मैलिस इंटेंशन नहीं चाहिए आपका ट्रांसफर करते समय, मोटिवेशनल या मैलिस इंटेंशन नहीं चाहिए डिपार्टमेंट का। वो जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसीज जिसको बोलते हैं हम, उसके अनुसार चाहिए। ये केस लॉज में बोला है। के चंद्रशेखर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये तो केस लॉज तो मैंने 4-5 दिए, लेकिन मेरे बहुत अलग अलग इसके सर्विस मैटर के ऊपर अलग अलग केस लॉज की किताबें हैं। अमेज़ॉन पे जाएंगे ना, जयप्रकाश सोमानी बुक्स डालेंगे तो यू विल फाइंड ऑल माय बुक्स। 65 बुक्स हैं, उसमें के 10-12 तो सर्विस मैटर के ऊपर गारंटेड है, कुछ क्रिमिनल मैटर के ऊपर है, कुछ कॉर्पोरेट मैटर के ऊपर है। चल रहा है काम, हमारी जूनियर की टीम है, ये वो सब मिलके हम काम करते हैं, कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के चंद्रशेखर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2004 का केस है। अफर्म दैट प्रमोशंस मस्ट बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड सीनियरिटी। प्रमोशन ये मेरिट के ऊपर और सीनियरिटी के ऊपर बेस होना चाहिए, जैसा रूल्स बोल देगा वो वैसा। रूल्स में अगर सीनियरिटी है तो सीनियरिटी के ऊपर, और मेरिट और सीनियरिटी इकट्ठा किया है तो उसके अनुसार, एज पर रूल्स ऑफ योर डिपार्टमेंट। मेरे एक सेपरेट कोर्स आने वाला है सर्विस लॉ के ऊपर। सर्विस लॉ में कितने लॉज है, कितने रूल्स हैं, उसका बहुत लंबा कोर्स रहेगा, यानी कि 15, 20, 25 उसमें वीडियो रहेंगे, और वो पूरा हम लाइव पहले लेंगे, लाइव के बाद हमारे ऐप पे डालेंगे। जो नौकरी करने वाले हैं उन्होंने वो कोर्स परचेस करना ही चाहिए, और फिर बाद में वो देखना चाहिए। जैसे मेरा अभी प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर पूरा कोर्स अवेलेबल है। प्रॉपर्टी लॉ के 20 अलग अलग पार्ट करके हमने एंटायर प्रॉपर्टी लॉ कवर किया।
ये हमारा पैशन है। ऐसा हम कॉर्पोरेट लॉ का भी करने वाला है, क्रिमिनल लॉ का भी करने वाला है, सेपरेट कोर्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल पब्लिक एज वेल एज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉयर ऑल्सो। हमको भी फायदा होता है उसका, क्योंकि हम ये सब कोर्स बनाते समय इतने लॉ देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसके नोट्स निकालते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, सब करते हैं, तो उसका सीधा फायदा हमको पहले होता है, फिर आपको होता है। एक्सपर्ट कभी नहीं होता है, कभी बनना भी नहीं चाहिए। एक्सपर्ट बनने के प्रोसेस में ही रहना है, तो कभी गर्व नहीं आएगा, अच्छा काम होगा। तो तीसरा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के.एस. कपूर, ये 1958 का केस है। हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस इन डिसिप्लिनरी सर्विस मैटर्स। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल किशोर 2018 का लेटेस्ट केस है। रिफाइंड द प्रिंसिपल्स रिलेटेड to the validity of transfers and the importance of administrative reasons, ये इसमें दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हैंडल सर्विस डिस्प्यूट्स रीट पिटिशंस अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट हैंडल्स इन अंडर आर्टिकल 226, एम्प्लॉय चैलेंज आर्बिट्रेरी एक्शंस और वायलेशन ऑफ राइट्स। जब ग्रुप में बहुत सारे समुदाय के ऊपर अगर अन्याय होता है तो रिट पिटिशन में जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे है तो आपको फिर जो कैट है, कैट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही हायरार्की है। मेरा एक स्पेशल वीडियो देख लेना, कौन सा मैटर कौन से कोर्ट में डालें, ये एक है। और कोर्ट में लॉयर कैसा ढूंढे, ये भी है कि लॉयर, राइट लॉयर के पास कैसे पहुंचेंगे, तो वो भी हमने बताया। तो ये सब चीज़ें आपके इंटरेस्ट के लिए हमने तैयार किए, गाइडेंस के लिए किए। इंटरवेंशन इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर गलत तरीके से हो रही है उसमें इंटरवेंशन भी करता है। जुडिशियल रिव्यूज, चेकिंग द लीगैलिटी, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। रीइंस्टेटमेंट, रीइंस्टेटमेंट का मतलब होता है उसको काम पे वापस लगाना, वापस ले लेना उसको काम पे। किसी को डिसमिसल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है उसको कि रीइंस्टेट, कैट ऑर्डर कर देते हैं, रीइंस्टेट हिम विद इन 3 months विद बैक वेजेस, फुल बैक वेजेस। फिर वो आगे अपील में जाता है, फिर वो हाफ बैक वेजेस करते हैं, ऐसा होता रहता है। लेकिन आपको बताऊं, अगर आपको किसी को अगर रीइंस्टेट का किया गया है और हाफ बैक वेजेस से कहेगा, मांगते समय फुल बैक वेजेस मांगिए, हाफ बैक वेजेस से कहा है, तो भी आप अपील में जाइए। अगर आप नहीं जाएंगे ना तो हाफ बैक वेजेस है ना, वो कम करने के लिए डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में जाएगा। डिपार्टमेंट में जाने के पहले आप जाइए, जो बैलेंस जस्टिस है वो मांगिए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आइए। डिपार्टमेंट को मूव करने का चांस ही मत दीजिए। ये सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको, मैंने किसी एक्सीडेंट के वीडियो में मैंने ये बताया है सीक्रेट। जरूर देख लेना वो वीडियो और शेयर कर लेना, जिसको जरूरत है उसको शेयर करो। रीइंस्टेटमेंट एंड कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ अनफेयर डिसमिसल और ट्रांसफर। की एस्पेक्ट्स कोर्ट्स फोकस ऑन: fair and transparent procedures, non-arbitrariness and good faith, adherence to statutory rules and guidelines, avoidance of malice or bias, promotion of merit and seniority principles. अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एम्प्लॉयज एंड अथॉरिटीज के लिए देना चाहता हूं। फॉर एम्प्लॉयज प्रैक्टिकल टिप्स हैं: कीप रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं डिपार्टमेंट से उसका रिकॉर्ड रखिए, करस्पॉन्डेंस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, एंड रीजन फॉर प्रमोशंस और ट्रांसफर्स। एंड फॉर अथॉरिटीज, फॉलो एस्टैब्लिश रूल्स, जो एस्टैब्लिश रूल है उसको फॉलो करो। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करो, ये डिपार्टमेंट के लिए है। एंड प्रोवाइड रीजंस फॉर डिसीजंस, प्रोवाइड रीजंस फॉर डिसीजंस, जो डिसीजन लेते हैं उसको रीजन के साथ बताइए लोगों को। रीजन के साथ बताते हैं ना तो फिर लोग मानते हैं।
बस इतना ही मुझे बोलना है। तो हमारा जो विषय था आज का वो था सर्विस मैटर्स सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र। तो ये हमने आपको और दिया है, और आपको बहुत सारे कोर्सेज वगैरह मेरे ऐप पे मिलेंगे, वो भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, वो भी देखते रहिए। अगर आपको लगता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप चैनल दूसरे को शेयर भी कीजिए। आपके कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिए। और हमारे नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के अगर आप लाइफ मेंबर नहीं हैं तो लाइफ मेंबर बन जाइए। नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के लाइफ मेंबर अगर बन जाते हैं तो 500 रुपये में आपको 10 साल का मेंबरशिप मिलता है, और बहुत सारे आपको प्रोग्राम मिलता है, बहुत सारा मिलता है। 50% डिस्काउंट बड़े बड़े कोर्सेज में आपको मिलता है, और बहुत अच्छा एक आपका ये है। ज़रूरी नहीं है कि आप लॉयर होना चाहिए। आप लॉयर हो तो भी आप नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के मेंबर बन सकते हैं, लाइफ मेंबर। आप लॉ स्टूडेंट है तो बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन है तो बन सकते हैं, आप कॉरपोरेट है तो बन सकते हैं, आप सर्विस वाले है तो बन सकते हैं। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन लीगल अपडेट्स, नॉट अपडेट न्यूज़ चैनल नहीं हमारा, लेकिन जो लीगल में इंटरेस्ट रखते हैं, समाज के क्रांति में इंटरेस्ट रखते हैं, समाज के भलाई में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे सब लोगों ने लीगल रिफॉर्म का हिस्सा बनना चाहिए दोस्तों। और हमारे नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के अलग अलग ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्कशन के हैं, जिसमें क्रिमिनल लॉ ग्रुप डिस्कशंस हैं, कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप डिस्कशन हैं, वुमेंस के राइट के ऊपर डिस्कशन ग्रुप है, PIL का एक ग्रुप अलग है, पॉलिटिक्स का भी हमारा एक ग्रुप है, हमारा नेशनल इंटरनेशनल टूर का भी एक ग्रुप अलग है। हमारे 15 से 16 ग्रुप हैं। आप हमारे PA को कांटेक्ट कीजिए, PA को बोल दीजिए, मैं तो PA को बोलूँगा कि हर एक यूट्यूब के चैनल में आप हमारे ग्रुप के लिंक डाल दीजिए, नानी पालकीवाला के पूरे ग्रुप, नानी पालकीवाला का लाइव मेंबर बनने का लिंक, और नानी पालकीवाला के जो 15-16 ग्रुप है सबके ज्वाइनिंग लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। तो वहाँ से डायरेक्ट आपको जिस ग्रुप में इंटरेस्ट है वो ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में एंट्री करने के लिए कोई फ़ी नहीं है। खाली लाइफ मेंबर अगर बनना है आपको तो खाली 10 साल का 500 रुपीज़ आज भी है, आगे चल के बढ़ सकता है, आगे चल के तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज 27 अगस्त 2025 डेट है जिस समय मैं ये शूट कर रहा हूँ। तो आज का फी 500 रुपये 10 साल के लिए लाइफ मेंबरशिप है। तो मुख्य प्रवाह में आइए दोस्तों, और पूरे भारत भर के और भारत के बाहर के भी लोग इसके लाइफ मेंबर बन सकते हैं, और एक छत्र जो लॉ एंड ऑर्डर के तरफ हमको ख्याल देना है भारत के, बस वो हमारा मेन मकसद इसके ये नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब से है। बस आपको सर्विस रिलेटेड जो भी ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने इस वीडियो में दे दी। बाकी वीडियो में अलग अलग जानकारी है, ज़रूर आप देखना, शेयर करना। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।